सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो कैंडिडेट, जैसे हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि सीडीएस का जो एग्ज़ामिनेशन है जो 2020 का है वो अब काफ़ी पास है और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कई सारे लोगों ने हमसे ये डिमांड किया, जो भी हमारे कैंडिडेट्स थे और कई सारे स्टूडेंट्स ने, जो संडे का डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हर संडे को, उसमें भी कई सारे कैंडिडेट्स ने हमें ये सजेस्ट किया कि हम एक क्रैश कोर्स लेकर के आप सभी के लिए आएँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर हो सके। तो ये क्रैश कोर्स हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं और ये क्रैश कोर्स बाकी क्रैश कोर्स से अलग इसलिए भी होगा, यहाँ पर हम आपसे पूरा सिलेबस ना कवर करवाते हुए सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर इस कोर्स में गो थ्रू करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके क्वेश्चन सेट होंगे। और उन टॉपिक्स में भी हम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जिनकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% होगी। तो ऐसा ही आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो आज हम आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम गवर्नमेंट क्रैकर्स की जो न्यू सर्विस स्टार्ट हुई है ब्लॉगिंग की, उसको हम अपडेट करते जा रहे हैं और आप लोग जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आपको इसके लिए governmentcrackers.com साइट पे जाना होगा। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जा करके, वहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जा करके वहाँ पर आपको ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना है। वहाँ पे सब्सक्राइब की बटन होगी, इससे जो भी हमारे न्यू अपडेटेड ब्लॉग होंगे डिफेंस रिलेटेड, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। जैसे ही यहाँ से नया ब्लॉग रिलीज़ होगा, आपके टेस्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए कैंडिडेट्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक हम लोगों ने अपने इस क्रैश कोर्स के लिए लिया हुआ है वो है, हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चंस। ओके, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो सारी हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली ये आपका 9 मार्क्स कम से कम इंक्रीज़ करेगा आपके एग्जामिनेशन में। और आप जानते हो 9 मार्क्स काफ़ी बड़ा स्कोर होता है, ठीक है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो यहाँ पर हम इसी एक वीडियो में कवर कर लेंगे और आप इन सभी में एकदम चैंपियन हो जाओगे। तो चलिए कैंडिडेट्स, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन द स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको वन बाय वन हम यहाँ पर गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बेसबॉल, ठीक है। तो बेसबॉल में अगर आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 9 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपसे पूछ लेता है बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो बास्केटबॉल में आपके जो इन प्ले होते हैं वो 5 प्लेयर्स होते हैं, ओके। देन उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिज एक गेम है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, तो आपको 2 प्लेयर्स लिखना है। देन आपसे पूछा जा सकता है रग्बी या फिर फुटबॉल, ठीक है, ये दोनों में ही अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बताओगे देयर आर टोटल 15 प्लेयर्स, ठीक है। देन उसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि पोलो जो गेम होता है, बहुत फेमस गेम है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, तो इसमें आप डालोगे कि 4 प्लेयर्स होते हैं। देन ये स्नूकर और बिलियर्ड्स जो ये गेम है, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें 1 प्लेयर होता है। कॉर्केट ये वाला जो गेम है, इसमें 13 to 15 प्लेयर एट अ गो एक टीम से प्ले करते हैं। देन वाटर पोलो की अगर बात आ जाए तो 7 प्लेयर्स होंगे। देन कबड्डी की अगर बात आ जाए तो कबड्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपके 7 प्लेयर्स होंगे। और आपसे अगर नेट बॉल के बारे में पूछ लिया जाए तो 7 प्लेयर होते हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि अब आपका नंबर ऑफ़ प्लेयर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, वो कवर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट गेम से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपसे कंट्रीज़ एंड देयर नेशनल स्पोर्ट्स गेम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उनको भी वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पोलो से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर
गेम है उनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट आपकी ट्रॉफीज़ होती हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। तो हम वो सारे ट्रॉफीज़ को एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पोलो की हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका एज़रा कप हो जाएगा, वेस्ट चेस्टर कप हो जाएगा, विनचेस्टर कप हो जाएगा, राधा मोहन कप हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है पोलो वाला आपका क्लियर हो गया। नाउ रोइंग जो गेम है इसमें आपका हो जाएगा वेलिंगटन ट्रॉफी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। देन बैडमिंटन से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें मैं कुछ डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना। ये ब्लॉग अवेलेबल है गवर्नमेंट क्रैकर साइट के ऊपर, ठीक है, ब्लॉग वाले सेशन में। तो यहाँ पे अमृत धवन कप हो गया, एशियन कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, ठीक है, यूरोपियन कप हो गया, ठीक है, इब्राहिम राहतुल्ला चैलेंजर कप हो गया, ठीक है, कॉनकिया कप हो गया, मलेशियन ओपन हो गया, ठीक है, सोफिया कप हो गया। तो यहाँ पर ये जो थॉमस कप है ये मेन के लिए होता है और जो इसी का ऊबर कप होता है ये वुमेन के लिए होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्रिकेट के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये क्रिकेट हम बैडमिंटन कर चुके हैं, देन हम रोइंग भी कर चुके हैं, पोलो भी कर चुके हैं। अभी क्रिकेट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे जो ट्रॉफीज़ हैं ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ईरानी ट्रॉफ़ी, ठीक है, देन दुलीप ट्रॉफ़ी, देओधर ट्रॉफ़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है, इस ट्रॉफ़ी के बारे में पूछा गया है। देन सीके नायडू ट्रॉफ़ी हो गया, कूच बेहर ट्रॉफ़ी हो गया, द एशेस सीरीज़ हो गया, द गांधी मैंडेला सीरीज़, ठीक है, गांधी मैंडेला सीरीज़ ये भी क्रिकेट की है, ठीक है। तो ये सारी सीरीज़ क्रिकेट से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं टेबल टेनिस को, ठीक है। टेबल टेनिस में हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे स्वेथिंगलिंग कप हो गया, ठीक है, कॉर्बिलन कप हो गया, ठीक है, या जया लक्ष्मी कप हो गया, ठीक है। जया लक्ष्मी कप जो होता है वो वुमेन्स के लिए हो गया, कॉर्बिलन कप जो होता है वो भी वुमेन के लिए हो गया, लेकिन मेन के लिए जो एक कप है वो है स्वेथलिंग कप, ठीक है, स्वेथलिंग कप भी आप कह सकते हो उसे, ठीक है। स्वेथलिंग कप जो है ये मेन के लिए है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बॉक्सिंग के लिए देख लेते हैं। तो बॉक्सिंग के लिए हमारे पास है एस्पाई आधाजानिया ट्रॉफ़ी, ठीक है। तो ये ट्रॉफ़ी बॉक्सिंग के लिए हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं और कौन कौन से हमारे पास रह गए हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास अब जो रह गया है वो फुटबॉल का है, ठीक है। तो फुटबॉल से रिलेटेड भी बहुत सारे आते हैं। तो फुटबॉल में हमारे पास कई सारी ट्रॉफीज़ हैं, इनमें से मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जो फेमस है, जैसे BC राज ट्रॉफ़ी हो गया, संतोष ट्रॉफ़ी हो गया, सीजर कप हो गया, ठीक है। देन उसके बाद सुब्रोतो कप हो गया, ठीक है, टोड मेमोरियल ट्रॉफ़ी हो गया, कन्फेडरेशन कप हो गया, DMC ट्रॉफ़ी हो गया, ठीक है, ये सारी ट्रॉफीज़ हो गया। देन IFA शील्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी ट्रॉफ़ी, रोवर कप हो गया, ठीक है, मर्डेका कप हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कप हो गए, ट्रॉफीज़ हो गए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जा कर के आप देख सकते हो, वीडियो में भी यहाँ पर अवेलेबल है और ब्लॉग में भी आप आराम से जा कर के पढ़ सकते हो। देन गोल्फ से रिलेटेड अगर हम देखें, कैनेडा कप हो गया, वॉल्कर कप हो गया, राइडर कप हो गया, ठीक है। तो ये सारे कप जो हैं आपके ये गोल्फ से रिलेटेड है। देन हॉकी से रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो हॉकी में हमारे पास खान अब्दुल गफ़र कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेहरू ट्रॉफ़ी हो गया, ठीक है, बेलिंगटन कप हो गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कप हॉकी से रिलेटेड हो गए। तो मुझे लगता है ये ट्रॉफ़ीज़ और कप से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे अब, और आप लोग जा कर के इसे पढ़ सकते हो। तो अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, वो है स्पोर्ट्स गेम एंड उनके टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है। तो ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ है जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में, और उसके बाद फिर वो बोला जाएगा इस गेम से एसोसिएटेड आपको गेम का नाम बताना है, ठीक है। तो वो कौन से गेम से एसोसिएटेड वो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो
तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या फिर आपसे गेम का नाम ले लिया जाएगा और उसमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज दे दी जाएगी और उसमें आपको बताना होगा कि उस गेम की कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएंगे और 9 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर आपके मार्किंग स्कीम को एज एन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कई लोग जो ये सोच रहे होंगे कि आप 9 मार्क्स कैसे बोल रहे हो, तो 9 मार्क्स इन द सेंस कि हम वहाँ पे पॉइंट की कैलकुलेशन ना करते हुए आप लोग पॉइंट में उसे निकालोगे, उससे अच्छा हमने सारे मार्क्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे होगा क्या कि आप अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग 0.33 ना होकर के डायरेक्टली 1 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक क्वेश्चन जो बनता है वो उसका जो एवरेज बैठेगा वो 3 मार्क्स का बैठेगा, इसलिए यहाँ पर 3 मार्क्स बोला जाता है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को, जो कि है बैडमिंटन से रिलेटेड। आपसे ड्यूज हो गया, स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया, लेट हो गया, गेम, लव, डबल फॉल। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। देन टेबल टेनिस से रिलेटेड अगर हम देखें तो एंड लाइन हो गया, टॉप स्पिन हो गया, ठीक है, लेट, फॉइल, रिवर्स। ठीक है, देन चेस से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं? चेस से रिलेटेड हो जाएगा गैम्बिट, चेकमेट, देन स्टेलमेट, देन चेक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज चेस से रिलेटेड है। लॉन टेनिस से रिलेटेड क्या क्या है? एडवांटेज, एस, डांस, ठीक है, देन फुट फॉल्ट, देन ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, स्लाइस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज तो बहुत सारी पता होंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रबर हो गया, एशेज हो गया, लेग बाय हो गया, देन फॉलो ऑन, गुगली, गुली, ठीक है, इसको हम गली भी बोलते हैं, सिली पॉइंट हो गया, ड्राइव हो गया, कवर पॉइंट हो गया, लेग ब्रेक हो गया, स्टोन वॉलिंग हो गया। ठीक है, स्विमिंग में हम लोग देख लेते हैं, स्विमिंग में ब्रेथ स्ट्रोक हो गया, इसके बारे में कई लोग जानते हैं, ट्विस्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, क्रॉल हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया। फुटबॉल में हम लोग क्या देखते हैं? ड्रिबल हो गया, ऑफ साइड हो गया, पेनल्टी हो गया, थ्रो इन हो गया, हैट ट्रिक हो गया, फाउल हो गया, ड्रॉप किक हो गया और स्टॉपर हो गया। हॉकी में हम लोग क्या देखते हैं? हॉकी में हमारे पास बुली हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया, पोस्ट बैक हो गया, सर्कल हो गया। खो खो में हमारे पास क्या होता है? रनर होता है, चेज़र होता है, पोल बाय होता है और आउट और फाउल होता है। रेसलिंग में हमारे पास क्या होता है? होल्ड सेगर हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, रिबर्ट्स हो गया, हैल हो गया, नेल्सन हो गया। वॉलीबॉल में हमारे पास क्या होता है? वॉलीबॉल में हमारे पास ड्यूस होता है, बूस्टर होता है, स्पाइकर होता है, सर्विस होता है और लव होता है। देन गोल्फ में हमारे पास फोरसम होता है, स्टाइमी होता है, कैडी होता है, निब्लिक होता है, बंकर होता है, देन उसके बाद द ग्रीन होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, आप एक बार जा करके गो थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देन अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो कंट्री से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इंडिया जो हो गया, उनका जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी हो गया। ठीक है, देन चाइना के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो उनका टेबल टेनिस है। देन यूएसए के बारे में पूछ लिया जाए तो उनका बेसबॉल है। स्पेन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको बुल फाइटिंग कहनी है। अफ़गानिस्तान की बुसखाशी होगा। देन जापान का हो गया जू जितुस, जितुस है, जू जितुस इसको बोला जाएगा। बांग्लादेश का हो गया कबड्डी। देन नेपाल का होगा डांडी बायो। एंड आपको तुर्की का पूछ लिया जाएगा तो ऑयल रेसलिंग है वहाँ पर। और भूटान का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आखिरी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनके नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मुझे लगता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो आपके इसी तरीके के क्वेश्चन सेट बैठते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व किया होगा तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स वाला ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप ज़रूर इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो लोग सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनके पास टाइम कम है, उनके पास मटेरियल उन्हें नहीं पता और एट द एंड में वो सिर्फ
अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे पास पूरा गवर्नमेंट क्रैकर्स का एक CDS का कोर्स अवेलेबल है, वो आपको यहीं इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आप ब्लॉग में जैसे ही आप जाओगे, इस सब चीज़ों को पढ़ोगे, नीचे यहाँ पर आपको ये लिंक मिला है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। देन अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संडे डाउट क्लियरिंग सेशन में भी पूछ सकते हो। संडे को हमेशा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, ओके। देन अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेदर देन अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और चाहो तो आप governmentcrackers.com साइट के ऊपर भी जा सकते हो। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अब आपको डायरेक्ट वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और आपको नंबर ऑफ बुक्स भी मिलेंगी। तो आई होप ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब इसी तरीके के क्रैश कोर्स और भी आ रहे हैं आप सभी के लिए, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अब हम कवर करेंगे, और कुछ देर में हम इस तरीके के वीडियो अपडेट करते रहेंगे, तो आप रेगुलर बेसिस पे गो थ्रू रहिएगा, ठीक है। और ब्लॉग्स को आप देखते रहिएगा, वहाँ पे ब्लॉग्स पे भी हम इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स अब डालते रहेंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। सो कैंडिडेट्स, दैट्स ऑल। जय हिंद फॉर टुडे।